शुरू करेंगे। पूर्व डिप्टी सीएम की शिकायत है कि राज्य की अशोक गहलोत सरकार ने उन तमाम भ्रष्टाचार के मुद्दों पर 4.5 साल में कोई कार्रवाई नहीं की जिनके आधार पर प्रदेश में कांग्रेस सत्ता में आई थी। इनमें प्रमुख रूप से तत्कालीन वसुंधरा राजे सरकार के समय हुआ खान घोटाला और बजरी माफियाओं के मामले शामिल हैं। सचिन पायलट के इस धरने को लेकर सियासी हलचल भी बढ़ गई है। राज्य के कांग्रेस प्रभारी ने कहा है कि अनशन का फैसला पार्टी हितों के खिलाफ है और पार्टी विरोधी गतिविधि है। सचिन पायलट मंगलवार को जयपुर के शहीद स्मारक पर सुबह 11 बजे अपना अनशन शुरू करेंगे। उन्होंने अनशन में शामिल होने के लिए अपने किसी समर्थक नेता और विधायक को औपचारिक न्योता नहीं भेजा है, लेकिन उनके अपने निर्वाचन क्षेत्र टोंक और सवाई माधोपुर समेत कई जिलों के कार्यकर्ताओं और समर्थकों के अनशन स्थल पर पहुंचने की संभावना है। राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कहा है कि वो राज्य की पूर्ववर्ती बीजेपी सरकार में कथित तौर पर हुए भ्रष्टाचार पर कार्रवाई की मांग को लेकर आज जयपुर में एक दिन का अनशन करेंगे। पिछली वसुंधरा राजे सरकार के दौरान हुए भ्रष्टाचार पर गहलोत सरकार की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई है। विपक्ष में रहते हुए हमने वादा किया था कि 45,000 करोड़ रुपए के खदान घोटाले की जांच कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि चुनाव होने में 6-7 महीने बचे हैं। विरोधी भ्रम फैला सकते हैं कि कुछ मिली भगत है, इसीलिए कार्रवाई जल्दी करनी होगी ताकि कांग्रेस कार्यकर्ताओं को लगे कि हमारी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। राजस्थान के कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कहा कि सचिन पायलट का अनशन पार्टी हितों के खिलाफ है। मैं पिछले 5 महीनों से एआईसीसी का प्रभारी हूं, लेकिन उन्होंने इस मुद्दे पर मुझसे कभी बात नहीं की। मैं शांति से बात करने की अपील करता हूं क्योंकि सचिन पायलट पार्टी की धरोहर हैं। इसी को लेकर लीडर ऑफ पोजीशन और बीजेपी नेता राजेंद्र राठौड़ ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। भ्रष्टाचार पर कार्रवाई की मांग को लेकर एक दिन का अनशन करेंगे सचिन पायलट और इसको लेकर वो अपनी ही सरकार पर हमलावर नजर आए हैं और ये जो अनशन होना है ये शहीद स्मारक पर होगा। एक दिन का ये अनशन है सचिन पायलट की तरफ से और जो उनकी सरकार में रहकर कार्रवाई नहीं की है भ्रष्टाचार के खिलाफ, बीजेपी सरकार के खिलाफ, इसी को लेकर लगातार सचिन पायलट इसको लेकर बातचीत कर रहे हैं और अनशन की बात कर रहे हैं। इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ बने हुए हैं हमारे संवाददाता रूपनारायण सांवरिया। रूपनारायण, जयपुर में शहीद स्मारक पर एक दिन का अनशन करने की बात पायलट की तरफ से कही जा रही है। कहीं ना कहीं अब ये समझ आ रहा है कि अंदर खाने ही कांग्रेस में अंतर कलह अब खुलकर सामने आने लगी है। जांच की कार्रवाई की मांग की जा रही है। जी वक्ता, यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा कि कांग्रेस की जो अंतर्कलह है वो खुलकर बाहर आ गई है और आज अभी 11 बजे वो है शहीद स्मारक पे सारे राजस्थान की जनता को नजर आएगी जब सचिन पायलट यहाँ पे बैठेंगे अनशन पे अपनी ही सरकार के खिलाफ कि उनकी सरकार ने जो वादे करके यहाँ सत्ता में आई थी वो वादा उन्होंने निभाया नहीं। पूर्ववर्ती जो वसुंधरा राजे सरकार की सरकार थी वसुंधरा राजे की, उस सरकार में जो हुए थे भ्रष्टाचार के कांड उन कांडों की जांच करने का वादा इन्होंने किया था कांग्रेस पार्टी ने। लेकिन समय का अगर मैं बात करूं कि जो समय पिछला समय 4 साल का निकल गया राजस्थान सरकार का और अभी चुनावी समय है, चुनावी समय में अगर ये कांग्रेस की कलह बाहर आ रही है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को इससे नुकसान होगा। इस चीज को लेकर कंट्रोल डैमेज के प्रयास यहाँ के जो प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा है वो कर रहे हैं और पार्टी अपने स्तर पर इस पर स्टैंड लेने को तैयार है कि आने वाला अभी जो टाइम है वो राजस्थान राजनीति के लिए एक विकट और बड़ा समय होगा। बड़ा यहाँ जो कारनामा कांड होगा वो देखा जाएगा। देखने वाली बात ये होगी कि राजस्थान कांग्रेस में इसका क्या फर्क पड़ेगा और राजस्थान के आने वाले चुनाव में क्या फर्क पड़ेगा। जी बिल्कुल, चुनाव की जिस हिसाब से रूपनारायण आप बात कर रहे हैं 6-7 महीने का वक्त ही बचा है, साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि जो विरोधी हैं वो उस चीज का फायदा उठा सकते हैं। भ्रम फैलाने की जो मिली भगत की बात बार बार कही जाती है कि कांग्रेस बीजेपी के साथ मिलकर राजस्थान में कोई खेल करने वाली है, लेकिन इसी सब चीजों को एक साइड रखते हुए सचिन पायलट लगातार कह रहे हैं कि कांग्रेस को इसके ऊपर बीजेपी पर जो कार्रवाई करनी चाहिए वो जरूर करनी चाहिए क्योंकि फिर लगेगा कि कथनी और करनी में अंतर है। ऐसे में चुनाव पास है, ये पूरी लड़ाई कांग्रेस को किस हिसाब से और डैमेज कर सकती है?
जी वक्तव्य मैं ये बताना चाहूंगा कि राजस्थान गवर्नमेंट जब बनी तो राजस्थान गवर्नमेंट ने बनते ही जो है यहाँ पे एक माथुर आयोग का गठन किया था। माथुर आयोग के गठन में ये क्लियर हुआ था कि ये जो पूर्ववर्ती सरकार है उनके भ्रष्टाचार के जो कारनामे है उनकी वो जांच करेंगी। जांच करने के बाद जो भी तथ्य सामने होंगे वो रखकर आगे की कार्रवाई की जाएगी। कांग्रेस गवर्नमेंट ने अपना काम शुरू किया था, लेकिन अगर बात करूं मैं सचिन पायलट की, तो सचिन पायलट उस टाइम पूर्व उप मुख्यमंत्री थे, उस टाइम उप मुख्यमंत्री थे और राजस्थान प्रदेश के प्रदेशाध्यक्ष भी थे, तो सारा पावर उनके हाथ में था। अगर वो उस टाइम अगर ये उठाते मुद्दा तो शायद ज्यादा बेहतर परिणाम होते और राजस्थान की जनता को भी लगता है कि कांग्रेस और भाजपा में कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर आज की बात करें, जो वर्तमान टाइम है, आने वाला टाइम है, जो चुनाव के बहुत नजदीक है, 6-7 महीने का टाइम है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को या तो ऐसा लग रहा है कि हाईकमान को सचिन पायलट कहीं ना कहीं सेटल करना चाह रहे हैं कि इस प्रेशर में वो सचिन पायलट की जो पावर है वो वहाँ पे दिया जाए सचिन पायलट को और वो आने वाले चुनाव में अपनी भूमिका कांग्रेस के लिए निभा सके। जी तो कहीं ना कहीं ये देखने वाली बात है कि क्या है, भ्रष्टाचार अपनी जगह, भ्रष्टाचार हुआ है या नहीं हुआ ये तो जांच का विषय था और जांच के लिए कांग्रेस गवर्नमेंट ने उस टाइम माथुर आयोग बनाया भी था, लेकिन उसका जो रिजल्ट रहा वो अभी तक सामने नहीं आया। इसको लेकर सचिन पायलट ने जो टाइम चुना है, ये टाइम मेरे हिसाब से और जो विशेषज्ञ हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, उनके हिसाब से भी ये टाइम उचित नहीं है कांग्रेस के लिए, क्योंकि कांग्रेस को कहीं ना कहीं इससे नुकसान होने वाला है। जी रूपनारायण, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी इससे जुड़ी हुई हम तक पहुंचाने के लिए। साथ ही साथ राजेंद्र राठौड़ ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनवा देते हैं। चरम पर है मान की राजनीति कदर इस आगे कि आखिर सरकार को भूमिका निभाई थी जा रहे हैं पूर्ववर्ती सरकार, उनके मन में पीड़ा। चलिए रुक कर लेते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ। अरविंद